हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है आंध्रा हाई कोर्ट का जो केसेस चल रहा था किस बारे में ना, हमारा कम्यूटेशन को 15 साल से 12 साल करने के लिए उसके ऊपर जजमेंट आ गया है आंध्रा हाई कोर्ट का ऑन कम्यूटेशन केस। उसके बारे में डिटेल में आज देखेंगे क्या जजमेंट है। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए आंध्र हाई कोर्ट का जजमेंट। इन द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती, रिट पिटिशन नंबर 24822 ऑफ 2024 अलॉन्ग विद बहुत सारा और पिटिशन एक साथ जो हुआ था, और सभी पिटिशन आंध्रा स्टेट गवर्नमेंट का है। रिट पिटिशन नंबर में कि पार्टी है पहले जो नंबर 24822 में थुपाकुला वेंकटेश्वर राव एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। पिटिशनर्स वही हैं, रेस्पोंडेंट है हमारा केस अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए एडवोकेट ऑफ पिटिशनर्स कौन है, और एडवोकेट ऑफ रेस्पोंडेंट का नाम दिया गया है। उसके बाद कोरम चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर एंड श्री जस्टिस रवि चिमालापति। और डेट जजमेंट का डेट क्या है, 28 अप्रैल 2025 को ये जजमेंट आया है, 28 तारीख को। क्या जजमेंट है, बहुत लंबा चौड़ा है, डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। जो जो पॉइंट दो तीन तो इम्पोर्टेंट वही खाली बता दूंगा जिससे हमारा केस का डिसीजन हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये पहले देखिए 24 नंबर पॉइंट में, 23 नंबर पॉइंट तक मैं दिया नहीं क्योंकि बहुत सारा कोर्ट का रेफरेंसेस खाली है, कौन सा कोर्ट में क्या हुआ था, क्या जजमेंट हुआ, वो सब है। तो ये 24 नंबर में क्या है देखिए, दिस कोर्ट ऑल्सो टेक्स नोट ऑफ द फैक्ट दैट द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन कम्यूटेशन इज ए सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन। क्या रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है अगर जो कम्यूटेट किया था पेंशनर एक्सपायर हो गया तो वो फैमिली पेंशनर से रिकवरी नहीं कर सकते। तो जो पैसा है वो गया, इंश्योरेंस जैसे गया। सपोज कोई पेंशनर्स को 10 लाख कम्यूटेशन मिला है, 1 लाख रिकवरी हुआ है और उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, बाकी 9 लाख जो बचा वो फैमिली पेंशनर से रिकवरी नहीं कर सकते। तो 9 लाख वो गया, ये एक रिस्क फैक्टर पर गवर्नमेंट। द स्टेट प्रोवाइड्स ए लमसम अमाउंट अप फ्रंट एंड इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ of the pensioners before the completion of the restoration period, the unrecovered amount is forgone by the state. This aspect cannot be overlooked। जो मैं बोला वही है, जो पैसा है वो गया, तो रिस्क फैक्टर है। दिस कोर्ट ऑल्सो नोट दैट द कम्यूटेशन of pension provides certain advantage to the pensioner as highlighted by the Supreme Court in common cause case, namely the availability of a lump sum amount एंड द रिस्क फैक्टर। एक साथ आपको एक लमसम मिलता है, वो एक एडवांटेजेस है, और गवर्नमेंट के लिए रिस्क फैक्टर है, एवेलेबिलिटी ऑफ ए लमसम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो एक कॉज है, दूसरा भी देखिए। द फैक्ट दैट इवन आफ्टर 15 ईयर रिसिप्ट ऑफ ए लमसम अमाउंट बाई ए पेंशनर इफ इन्वेस्टेड राइटली अर्न्स बेटर रिटर्न एज कंपेयर टू रिसीविंग फुल पेंशन ऑन ए मंथली बेसिस goes to show that the scheme framed by the government, even if it envisaged restoration of full pension upon completion of 15 years, is not detrimental to the interest of the petitioner। वो बोले जो 15 साल है वो भी कोई आपके लिए एडवर्स इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको एक साथ लम सम अमाउंट मिल रहा है। और अगर आप राइटली अच्छा जगह पे उनको इन्वेस्ट करेंगे, जो पेंशन मिलता है आपको नहीं कटने से 1/3 जो, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। गोज टू सो दैट द स्कीम फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट इज अच्छा है उसके लिए बोल के बता रहे हैं। तो इसलिए पेंशनर्स का वो बोल रहे हैं बेनिफिट है, एक साथ जो पैसा मिलता है आगे अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट है। मोर ओवर, whereas the pensioner is liable to pay income tax on the monthly pension which he receives at the end of the year, the amount he paid in lump sum upon commutation is not liable to be taxed at all। जैसे कि आप जानते हैं कम्यूटेशन के ऊपर टैक्स नहीं है, अगर कम्यूट नहीं करते जो 1/3 आपको पेंशन में मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इधर टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ये बेनिफिट भी पेंशनर्स को मिल रहा है बोल के कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद कोर्ट बोल रहा है be that as it may, we do not find any merit in the present set of writ petition which are accordingly dismissed। सीधा केस को उसके बाद बोले डिसमिस कर दिया, कोई मेरिट नहीं है, गवर्नमेंट जो फॉर्मुलेट किया है वो ठीक है।
उन कोर्ट का ऑर्डर ही है। नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट पेंडिंग मिसलेनियस एप्लीकेशन इफ एनी इन दिस पिटिशन स्टैंड क्लोज्ड। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर एंड जस्टिस रवि चिमलापति ये जजमेंट दे दिए कि ये केस सब डिसमिस हो गया, पेंशनर्स को उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये केस आपको पहले से ज़्यादातर चला था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उधर का क्या डिसीजन आया अभी तो गवर्नमेंट बोला था, वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनको कंसिडर करने के लिए। गवर्नमेंट अभी तक क्या कंसिडर किए, मीटिंग करे, क्या रिव्यू किए, अभी तक पता ठीक से नहीं चला है। एनीवे जो भी है, ये जो हमारा कॉम्पिटिशन का एक्सपेक्टेशन था कि 15 साल से 12 साल हो जाएगा, वो अभी हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये हमारे अगेंस्ट में ये चला गया, ये केस हम नहीं जीत पाए। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।